अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल एंड गुड। सबसे पहले हदीस मुबारका हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स माल जमा किए हुए या माल जमा कर ले और इस माल को जमा किए हुए 1 साल बीत जाए तो तब उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। तो इस हदीस मुबारका के बाद जो हमारा आज का लेक्चर है या आज का टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंस पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। सबसे पहले इसका मैं आपको ओवरव्यू दे दूं, उसके बाद हम इसको इधर बोर्ड पे देख लेंगे। तो जो हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस होता है वो हमारे पास होता है एक शर्तिया जुमला। अब शर्तिया जुमले के अंदर क्या होगा, शर्तिया जुमले के अंदर हमारे पास हमें कुछ कंडीशंस दी गई होंगी और एक जुमले में कंडीशन दी गई होगी। उस कंडीशन को देखते हुए हमने दूसरा पार्ट में उसका वर्ब पुट करना है। हमने देखना है कि इधर हैड आएगा, हैज आएगा, हैव आएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, उस हिसाब से इसको क्या करना है, हमने उसमें वर्ब पुट करनी है। इसमें हमारे पास क्या होगा, जिस तरह हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास पढ़ते हैं इसी तरह इसमें हमारे पास एक डिपेंडेंट सेंटेंस होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा। मतलब एक कंडीशन दी गई होगी, उस कंडीशन को देखते हुए हमने उसमें दूसरी कंडीशन को पुट करना है या उस कंडीशन को देखते हुए उधर हमने सूटेबल वर्ब लगाना है। ठीक हो गया। अब एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमारे पास एक इफ और उसके साथ एक वर्ब दी गई होगी जुमले के पहले पार्ट में। ठीक है, मतलब इफ होगा और उसके साथ वर्ब की कोई हमें फॉर्म दी गई होगी। फिर इसी तरह जो इसमें दूसरा पार्ट होगा उसके अंदर हमने क्या करना है, उसके अंदर हमने सूटेबल वर्ब खुद से पुट करनी है। ठीक हो गया। तो ये था इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद इसको हम देख लेते हैं। जिस तरह आपको इधर नजर आ रहा है कंडीशनल सेंटेंस शर्तिया जुमले, इसकी हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं। जो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वो है हमारे पास जीरो कंडीशन। तो जीरो कंडीशन जो है उसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ। बात करने का क्या मकसद है? बात करने का मकसद यह है कि इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, हकीकत होगी कि मतलब जो हमारे पास चीज नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती है वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, पाई जाएगी। ठीक है। अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हमारे पास होगा इफ के साथ वर्ब की पहली फॉर्म होगी और जुमले के दूसरे हिस्से में हमारे पास वर्ब की पहली फॉर्म आ जाएगी। ठीक हो गया। पहले जुमले के पहले हिस्से में इफ के साथ वर्ब की पहली फॉर्म होगी और जुमले के दूसरे हिस्से में जो हमने करेक्ट फॉर्म में वर्ब पुट करनी है जिधर उधर क्या होगा, उधर वर्ब की हमेशा पहली फॉर्म आएगी। अच्छा, उसके बाद अगर सिंगल से क्या मुराद है, वो कहता है अगर हमारे पास एक कोई नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, ठीक है, जिसमें हमारे पास नफी में बात हो रही हो, तो उसमें हमारे पास जब सिंगल चीज होगी तो उसके साथ हम डज नॉट लगाएंगे। ठीक है। और अगर हमारे पास प्लूरल थिंग होगी तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। ये आप लोगों को पता भी होगा। ठीक हो गया। प्रेजेंट टेंस के अंदर भी हम लोग ये पढ़ते हैं। ठीक है, कि सिंगल के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट। अच्छा, अब वो कहता है हमारे पास फॉर एग्जांपल वो कहता है इफ वी प्रे अल्लाह डैश अस ब्लेस। ये आपको वर्ब की फॉर्म दी गई होगी और आपने इसको क्या करना है, इधर खाली जगह में पुट करना है। अब इसकी करेक्ट फॉर्म हमारे पास क्या होगी, ब्लेसेस। ठीक हो गया। कि मतलब पहली फॉर्म जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको हमने क्या कर दिया, इधर पुट कर दिया। दूसरे जुमले में वो कहता है इफ वी फ्रीज समथिंग इट डैश नॉट डिके। अब इफ वी फ्रीज समथिंग, कोई चीज, एक किसी सिंगल चीज की बात हो रही है तो यहां पे क्या आ जाएगा, डज नॉट डिके। ठीक है। आपने देखा कि ये हमारे पास दोनों क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। कि जाहिर बात है हमने क्या करना है, अल्लाह से ही क्या करनी है, दुआ मांगनी है और अल्लाह ही हमें क्या करेगा, वो चीज अता करेगा। और तो कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसी हस्ती तो नहीं है जिससे हम दुआ करें और हमारी दुआ नाउज़ुबिल्लाह कबूल हो जाए। तो क्या करते हैं, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हम अल्लाह से ही मांगेंगे और अल्लाह ही हमें अता करेगा। और ये भी एक हकीकत है कि अगर हम किसी चीज को फ्रीज करेंगे तो वो क्या करेगी, वो डिके नहीं करेगी। तो ये सिंगुलर था तो इसलिए इसके साथ हमने डज नॉट लगा दिया। तो ये हमारे पास जीरो कंडीशन कवर हो गई। ठीक है। उसके बाद हम फर्स्ट कंडीशन के ऊपर आते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पॉसिबल कंडीशन भी कहते हैं। कि ऐसी कंडीशन, पॉसिबल कंडीशन ऐसी कंडीशन जिसके होने के चांस हमारे पास मौजूद हो। ठीक है। अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इफ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर जुमले के दूसरे हिस्से में विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक हो गया।
कि मतलब इफ के बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, यानी पहले जुमले में इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और दूसरी तरफ विल शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, और कहते हैं इधर जरूरी नहीं है कि हमारे पास इफ ही हो, इधर हमारे पास व्हेन भी हो सकता है, या सॉरी वेयर, इधर हमारे पास वेयर भी हो सकता है, एज सून एज भी हो सकता है, और तीसरे नंबर पे हमारे पास अनटिल भी हो सकता है। कि हमारे पास जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इफ ही हो, वेयर भी हो सकता है, एज सून एज भी हो सकता है, अनटिल भी हो सकता है। अब अगर इसके हम एग्जांपल देखें तो वो कहता है इफ ही वर्क्स हार्ड, ये क्या होगा हमारे पास फर्स्ट फॉर्म, इफ के बाद फर्स्ट फॉर्म, तो हमारे पास क्या होगा, इधर क्या आ जाएगा, ही विल पास, ही विल पास द एग्जाम, के मतलब विल शैल के बाद क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो कहता है ही के विल कहां पे आएगा और शैल कहां पे आएगा, ही शी इट और दे के साथ हमारे पास आ जाएगा विल, ये आप फ्यूचर टेंस में पढ़ चुके होंगे, और आई और वी के साथ आ जाएगा हमारे पास शैल। ठीक हो गया, ये हमारे पास कवर हो गया फर्स्ट कंडीशन। अब अगर सेकंड कंडीशन की बात करें तो इसको हम कहते हैं इम्पोर्बेबल कंडीशन। क्या इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, कोई शक व शुबहात हो, मतलब उसमें हमें यकीन ना हो कि हम उसमें क्या हो, हम तकरीबन 50% या 30 और 70% का हमारे पास रेशो हम कहें कि ये इस तरह हो भी सकता है, इस तरह नहीं भी हो सकता, या इस तरह ये पॉसिबल है, इस तरह पॉसिबल नहीं भी है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होगा, इफ होगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। ठीक है, और जुमले के दूसरे हिस्से में वुड के बाद वर्ब की हमारे पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक हो गया, इफ के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और दूसरी तरफ वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जिस तरह आपको इधर दिखाया गया है, इफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ गई, इफ ही वर्कड हार्ड, अगर वो मेहनत करता, ही वुड पास द एग्जाम। आप देख रहे हैं कि किस तरह आपको इम्प्रोबेबल कंडीशन किस तरह है कि हमारे पास इसमें भी पूरा यकीन नहीं है कि वो पास होगा या फेल होगा। वो कहता है कि अगर वो मेहनत करेगा या अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता, कि मतलब अभी तक फर्ज करें उसका रिजल्ट नहीं आया, वैसे वो ओवरऑल कह रहा है कि अगर वो मेहनत करता तो वो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। ठीक है, उसके बाद अगर थर्ड कंडीशन की बात करें तो ये हमारे पास क्या होगी, इम्पॉसिबल कंडीशन, कि मतलब ये हमारे पास ऐसी कंडीशन है जो पॉसिबल है ही नहीं, किस तरह हो ही नहीं सकता। इसमें क्या होता है, इफ होगा प्लस हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जुमले के दूसरे हिस्से में हमारे पास क्या होगा, वुड हैव होगा और वर्ब की क्या होगी, थर्ड फॉर्म ही होगी। ठीक हो गया, इफ के बाद हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म और दूसरी तरफ वुड के बाद हैव और वर्ब की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। ठीक है, वो कहता है इसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास यहाँ पे वुड हैव भी हो, आपके पास माइट भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है और शुड भी हो सकता है। ठीक हो गया, एग्जाम्पल आपको दी गई है, वो कहता है इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम, कि वुड हैव और वर्ब की क्या आ गई, थर्ड फॉर्म आ गई। नोट में वो क्या कहता है, वो कहता है इफ यू कैन आल्सो रिमूव इफ, कि मतलब आप लोग क्या है, ये जुमला जो है थर्ड कंडीशन जो है ये इफ के बगैर भी क्या हो सकती है, आपके पास इस्तेमाल हो सकती है। नीचे आपको मिसाल दी गई है, लेकिन ये आपने याद रखना है कि इफ आए या ना आए, इफ हो या ना हो, आपके पास जो उसका स्ट्रक्चर है वो वही रहना है। किस तरह, हैड ही कॉल, तो इधर क्या आएगा, वुड हैव हेल्प्ड। ठीक है, मतलब इफ आने या ना आने से कोई फर्क हमारे पास नहीं पड़ा। तो ये हमारे पास थे कंडीशनल सेंटेंस, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले लें, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये था हमारा कंडीशनल सेंटेंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्ब या प्रोनाउन या नाउन वगैरह की कुछ रूल्स वगैरह पे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।